तो हेलो गाइस, आज मैं इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे दिखने वाली इफ़ेक्ट को ब्लेंडर में शेडर एडिटर की हेल्प से क्रिएट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक स्फीयर ऐड कर लेता हूँ और उसको एक सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं, लेवल 3 रखते हैं और इसको मैं शेड स्मूथ भी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर रेंडर में एक बार कलर मोड देख लेना, मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है व्यू में। ठीक है, अब रेंडर व्यू ऑन करते हैं और यहाँ पर कंपोजिटर में ऑलवेज़ कर देना, मैंने पहले किया हुआ है। और यहाँ पर कंपोजिटर में एक ब्लूम ऐड कर लेना हाई क्वालिटी में, तो इसकी वजह से ये ग्लो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं शेडर एडिटर में, प्रेस न्यू। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रांसल्यूसेंट चाहिए, इसको इधर कनेक्ट करते हैं और इसका कलर अभी के लिए ये रखते हैं और इसको मुझे ग्लो करवाना है, तो उसके लिए शेडर टू RGB यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर एक इमिशन। ठीक है, अभी ये इधर से ग्लो करेगा, अभी इतना रखते हैं। किसी भी शेडर को ग्लो करवाना है तो पहले हमें उसको RGB में कन्वर्ट करना होगा कलर में, क्योंकि इमिशन है वो कलर ही इनपुट में लेता है। तो किसी भी शेडर को पहले हमें RGB में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो एक ग्लो कुछ भी इफेक्ट उस पर डालनी हो तो वहाँ से ही काम करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, मुझे एक मिक्स शेडर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इधर इसको रहने देते हैं और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रांसपेरेंट ऐड कर लिया है और ख़ास करके यहाँ देखना, इधर तुम ब्लेंड करोगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर होगी, अभी नहीं दिखेगी पर आगे जाएंगे तब दिखेंगे। पर हमें इसको ब्लेंड नहीं रखना है अभी के लिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा कुछ बना रहा हूँ तो उसमें नॉइस हो तो अच्छा रहेगा उसमें थोड़ा, तो उसके लिए मैंने ब्लेंड की जगह पर वो रखा है। ओके, और इसको दोबारा एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इतना हो चुका है। अब इस कोर को मुझे छोटा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेजनल ऐड करूँगा और इसके फैक्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। और जब मैं इसके IOR को कम करूँगा तो ये कोर बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बना है। ओवरले को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए मैं लेयर वेट को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इस लेयर वेट की फेसिंग को इधर IOR में कनेक्ट करूँगा और इससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इसको 0.9 रहने देते हैं और यहाँ पर इस फेसिंग को यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो कंबाइन हो चुके हैं। अब दूसरी इफेक्ट देने से पहले मैं इस स्फीयर को एनिमेट कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइमलाइन, प्रेस N, इसको फ्रेम 0 पे एंड प्रेस I हियर एंड गो लास्ट फ्रेम, प्रेस I और यहाँ पर 360 और फिर से एक बार I प्रेस कर दो। अभी ये एनिमेट हो चुका है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, प्रेस T और इसको लीनियर कर दो, तो ये लूप में अच्छे से चलेगा। और इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। अभी रेंडर व्यू को ऑन करते हैं और इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और नॉइज़ टेक्सचर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके फैक्टर को शेडर में कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इसको 4D और स्केल को थोड़ा बढ़ाते हैं, 60 इज़ ओके अभी, और डिटेल्स को भी पूरा 15 तक मैक्स कर देते हैं, रफनेस भी 1। और यहाँ पर FBM की जगह पर हाइब्रिड मल्टी फैक्टरल को सिलेक्ट कर लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी नाउ मुझे इसको अभी कलर देना है, तो सिंपली मैं एक कलर रैम्प को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसको यहाँ पर ले जाते हैं और इसको भी यहाँ पर, और इसके कलर को समथिंग अराउंड ये रखते हैं और इसको जितना हो सके इतना क्लोज रखो। अभी नाउ मुझे इस नॉइज़ को भी ग्लो करवाना है, तो यहाँ पर मैं इस इमिशन को डुप्लीकेट करके यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे 90, अराउंड 90 रखते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा, हाँ मैंने यहाँ पर गलती से ट्रांसल्यूसेंट ऐड कर दिया था, तो इसको डिलीट करते हैं और ट्रांसपेरेंट, ध्यान से ट्रांसपेरेंट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा नॉइसी इफ़ेक्ट बनेगा। और मैंने जो कल कहा था कि यहाँ पर तुम रेंडर मेथड को ब्लेंडेड करोगे तो
पूरा नॉइज़ हट चुका है यहाँ से। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको डिथर्ड को ही रहने देना है क्योंकि मुझे नॉइज़ चाहिए। और सिंपली तुम अब एनिमेशन को प्ले कर दो तो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट बनेगा जो कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं तो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट बनेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद। और तुम इसको ग्लो भी कर सकते हो और इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं 100। और हाँ, यहाँ पर तुम इसको भी नॉइज़ को भी एनिमेट कर दो तो हैशटैग frame/500 तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और तुम ऑफसेट को बढ़ाकर एक सन जैसा भी बना सकते हो ग्लो करवा के, और इसको भी एनिमेट कर सकते हो तुम अपनी नीड के मुताबिक। ठीक है, अभी इसको अरेंज कर देते पूरा। तो ठीक है गाइस, मैंने इसको पूरा अरेंज कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस जो बाहर के क्लाउड है उसकी इमिशन को मैंने पूरा 10 तक बढ़ा दिया है। और जो कि अंदर वाले जो ये इलेक्ट्रॉन जैसे दिख रहे हैं उसको भी मैंने 100 कर दिया है। तो ठीक है, अभी इसको यहाँ तक रखते हैं। तो अभी मिलते हैं कल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।